ये कहानी है उस नबी की जिन्होंने शैतान की पहली चालों का सामना किया। दुनिया का पहला घराना, पहला कत्ल और फिर एक ऐसे नबी की आमद जिन्होंने हक की रोशनी को जिंदा रखा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये दुनिया के पहले वारिस की हकीकत है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नबी की जिनका जिक्र बहुत कम होता है, लेकिन जो दुनिया के सबसे पहले घराने के वारिस थे। जी हां, आज की कहानी है हजरत शीस अलैहिस्सलाम की। वो नबी जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और जिन्होंने इंसानियत को हिदायत की राह पर कायम रखा। ये कहानी है सब्र की, इल्म की, इबादत की और एक ऐसी जिम्मेदारी की जो दुनिया के शुरू होने के बाद सबसे पहली बार किसी इंसान को दी गई। दुनिया का सबसे पहला घराना जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर भेजा तो दुनिया का सफर शुरू हुआ। जमीन सुनसान थी, न शहर, न बाजार, न कोई आवाज। सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी मां हव्वा थे। वक्त गुजरता गया, उनके घर बच्चे पैदा होने लगे और धीरे धीरे दुनिया की पहली नस्ल तैयार हुई। लेकिन इसी घराने में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल तोड़ दिया। उनके दो बेटों काबिल और हाबिल के दरमियान हसद पैदा हुआ और फिर इंसानी तारीख का पहला कत्ल हुआ। काबिल ने अपने ही भाई हाबिल को मार दिया। सोचिए, जिस दुनिया में अभी चंद ही लोग थे वहां पहली बार खून बहा। आदम अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हो गए, उनकी आंखों में आंसू रहते। वो अल्लाह से दुआ करते कि उन्हें एक ऐसा बेटा अता हो जो नेक हो, सालेह हो और दीन को संभाले। और फिर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता किया। उस बच्चे का नाम रखा गया शीस। कुछ रिवायतों में आता है कि शीस का मतलब होता है अल्लाह का तोहफा, चूंकि वो बेटा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हाबिल के बाद दिया गया था। बचपन से ही हजरत शीस अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग थे। उनकी आंखों में नूर था, उनकी बातों में हिकमत थी और उनके दिल में अल्लाह का खौफ। जब दूसरे लोग दुनिया के कामों में लगते तो शीस अलैहिस्सलाम तन्हाई में अल्लाह की इबादत करते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे, ये बेटा आम नहीं, ये अल्लाह की तरफ से चुना गया बंदा है। इल्म का वारिस हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ पहले इंसान नहीं थे, वो पहले नबी भी थे। अल्लाह ने उन्हें बहुत सारा इल्म दिया था, आसमानों का इल्म, जमीन का इल्म, दुआओं का इल्म और अल्लाह की इबादत का तरीका। और ये तमाम इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को सिखाया। रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाया। उन्हें वसीयत की, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहना, शैतान से बचाना, इंसाफ के साथ रहना। और फिर धीरे धीरे हजरत शीस अलैहिस्सलाम लोगों की रहनुमाई करने लगे। शैतान की पहली चाल, लेकिन दोस्तों, जहां हिदायत होती है वहां गुमराही भी होती है। इब्लिस अब भी इंसान का दुश्मन था। उसने देखा कि लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नेकियों में बढ़ रहे हैं, तो उसने एक नई चाल चलना शुरू की। रिवायतों में आता है कि उसने लोगों को म्यूजिक, फितना और गुनाहों की तरफ खींचना शुरू किया। पहाड़ों पर रहने वाले नेक लोग धीरे धीरे दुनिया की रंगीनियों में आने लगे, लेकिन हजरत शीस अलैहिस्सलाम लोगों को बार बार समझाते, दुनिया एक इम्तिहान है, अल्लाह को मत भूलो, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। उनकी आवाज में इतना असर था कि लोग रो पड़ते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त गुजरता गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और कहा, ए शीस, अल्लाह ने तुम्हें लोगों की रहनुमाई के लिए चुना है। दीन को मजबूत पकड़ कर रखना, इंसानियत को अल्लाह का पैगाम देते रहना। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और उनकी रूह अल्लाह की तरफ चली गई। दुनिया का पहला इंसान,
दुनिया का पहला नबी इस दुनिया से रुखसत हो गया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम बहुत रोए, लेकिन अब जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ चुकी थी। नबी बनाए गए रिवायातों के मुताबिक अल्लाह ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को नबी बनाया और उन पर कई सुहुफ यानी हेवनली पेजेस नाजिल किए। वो लोगों को अल्लाह का पैगाम देते, उन्हें इबादत सिखाते, उन्हें हलाल और हराम बताते। उस वक्त दुनिया छोटी थी, लेकिन इंसान धीरे धीरे फैल रहे थे और हर जगह हजरत शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र होता। लोग कहते, ये आदम अलैहिस्सलाम के सच्चे वारिस हैं। हिकमत और इंसाफ वाले हजरत शीस अलैहिस्सलाम बहुत आदिल थे। अगर दो लोगों में झगड़ा होता तो वो इंसाफ करते, अगर कोई मजलूम होता तो उसकी मदद करते, और अगर कोई अल्लाह से दूर होता तो उससे प्यार से समझाते। उनकी जिंदगी बहुत सादगी वाली थी, न तकब्बुर न लालच, सिर्फ अल्लाह की रजा। इसीलिए लोग उनसे मोहब्बत करते थे। कयामत की निशानियां समझाना कुछ रिवायतों में आता है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को फ्यूचर के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, एक वक्त आएगा जब लोग अल्लाह को भूल जाएंगे, गुनाह आम हो जाएंगे, जुल्म बढ़ जाएगा। लेकिन साथ ही ये भी कहा, जो अल्लाह को मजबूती से पकड़े रखेगा वो कामयाब होगा। हजरत शीस अलैहिस्सलाम रातों को लंबी नमाजें पढ़ते, अल्लाह के सामने रोते, दुआ करते, ए अल्लाह मेरी उम्मत को हिदायत दे। उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के लिए था। इसी वजह से अल्लाह ने उन्हें बहुत मकाम दिया। उनका आखिरी सफर कई सालों तक लोगों की रहनुमाई करने के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम का भी आखिरी वक्त करीब आया। उन्होंने अपनी औलाद को बुलाया और वही नसीहत की जो उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, शैतान के धोखे में मत आना, सच्चाई को कभी मत छोड़ना। फिर उन्होंने दुआ की और सुकून के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। कहानी का सबक दोस्तों, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असल कामयाबी माल में नहीं, अल्लाह की इताअत में है। अगर दुनिया गुमराही की तरफ जा रही हो, तब भी एक सच्चा बंदा पूरी कौम को बदल सकता है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने हमें यह सिखाया, सब्र करो, अल्लाह को याद रखो, शैतान से बचो और हमेशा सच्चाई पर कायम रहो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस्लामिक स्टोरीज के लिए चैनल इस्लामिक विरासत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।